वेलकम टू वेरिएबल क्लासेस बाय डीडी सर। वेरिएबल क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे, जिसके 4 पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज का तुम्हारा पार्ट जो 5वां होगा वो पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूं कि तुम्हें सारी बातें समझ में आ रही होगी। यदि सारी बातें समझ में आ रही है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जल्द से जल्द आपके बीच में लाइव आ सके। हम लोग जो प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे उसमें हमने जो 4 पार्ट पढ़ लिए हैं, और चौथे पार्ट में मैंने आखिरी में आपको एक प्रश्न दिया था हल करने के लिए कि आप इस प्रश्न को सोल्व करना। तो उस प्रश्न को आपने सोल्व किया, कुछ लोगों ने कमेंट में आंसर भी दिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ। आइए, क्वेश्चन क्या था देख लीजिए। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। क्या कहा? 20% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब क्या होगा? 20% की वैल्यू पहले क्या होती है? 1/5। यानी कि यदि वस्तु को 5 रुपए में खरीदा गया होगा, उसका क्रय मूल्य 5 रुपए होगा, तो उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। यही मतलब है इसका। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है कि यदि कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी गई होगी तो उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। यानी कि यदि वह वस्तु 5 रुपए में खरीदी गई है, यानी कि 5x में खरीदी गई होगी, हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, यह सिर्फ मात्र एक रेशियो होता है। तो 1 रुपए के लाभ पर बेचेगा, यानी कि 6x पर बेचेगा, यही सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है। यदि वह, अब आगे क्या कहा गया है कि यदि वह क्रय मूल्य को 10 रुपए कम कर दे और विक्रय मूल्य को 5 रुपए से कम कर दे, तो क्या कहा, जैसा कर देते हैं कि क्रय मूल्य यानी कि 5x है, इसे मैं 10 रुपए कम कर दूं, और विक्रय मूल्य मेरा 6x है, सेलिंग प्राइस 6x है, उसे मैं 5 रुपए से कम कर दूं। कम कर देना मतलब घटा देना, उसको डिक्रीज कर देना। यदि मैं कम कर दूं तो क्या होगा, मेरा जो नया लाभ है वो 10% से बढ़ जाएगा। देखो, दो बातें हैं, क्या 10% बढ़ जाना और 10% हो जाना, दो बातें हैं। या तो 10% से बढ़ जाना या 10% हो जाना। जब 10% हो जाता है तो ओरिजिनल में 10% रहता है, और 10% बढ़ जाता है, इसका मतलब जो पहले था उसमें 10% और इंक्रीज हो गया है। तो सर ये बताओ, पहले 20% था, तो अब क्या हो जाएगा? 20% पहले का प्लस 10% अब बढ़ा, यानी कि कितना हो गया? 30%। तो अब क्या हो गया? वो 30% हो गया है, 30% हो गया है। यानी कि अगर पहले लाभ 10 रुपए का मिल रहा था, इसकी वैल्यू जब निकालें तो क्या आएगी? 3/10। यदि पहले लाभ 10 रुपए का मिल रहा था तो अब लाभ कितने का मिलेगा? 3 रुपए अधिक का, 13 का। यानी कि पहले लाभ अगर 10 रुपए का था तो अब लाभ कितने का हो गया? 13 का। अब तुम सोच रहे हो कि सर इस 13 को ऊपर लिख सकते हैं या नहीं? सर लिख सकते हैं, पर कब? जब ये पूरे टर्म सूट के ऊपर जाएगी, क्योंकि बेचने के बाद क्या बात है और पहले की बात है, तो पहले वाले के सामने पहले वाला और बाद वाला के सामने बाद वाला लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि जो हर में संख्या है उसका गुणा इधर अंश वाली से, और इधर जो हर में संख्या है उसका गुणा इधर वाली अंश वाली से कर देते हैं। मैं इसे रब कर रहा हूं थोड़ा सा। 13 का गुणा 5 में करेंगे, 13 × 5 = 65, x माइनस 130, 10 × 13 करेंगे, 10 × 6 से करेंगे 60x माइनस 50। अब क्या करेंगे कि प्लस के 60x हैं, इधर जाएंगे तो 65x के पास, तो 65x माइनस 60x। क्या हम 65 को भी इधर ला सकते थे? हाँ बिल्कुल ला सकते थे, पर फिर से प्लस माइनस का लफड़ा पड़ेगा, यानी कि प्लस वाली संख्या माइनस में होती है। जैसे 60 प्लस का था, इधर गया तो माइनस का। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन को या ऐसे समीकरण को सोल्व करेंगे तो जो बड़ी संख्या होगी उसके पास छोटी वाली संख्या चली जाएगी। तो पहले इधर बड़ी संख्या थी, इसके पास में उठ के छोटी वाली आ गई है, बराबर -50 + 130। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर यहाँ भी तो बड़ी 130 थी, अब 50 को क्यों नहीं लेके आए? तो सर बात यह है कि माइनस में संख्या जो जितनी बड़ी होती है वह उतनी ही छोटी होती है। क्या कहा सर? कुछ भी समझ में नहीं आया। माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होती है वह संख्या उतनी ही छोटी होती है, और जो संख्या जितनी छोटी होती है वह उतनी ही बड़ी होती है, यदि उनके सामने माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो ये छोटी थी, ये उठ के इधर आ गई तो प्लस की 130 बन गई। 65x में से 60x माइनस करेंगे, 5x बचेगा, बराबर ये माइनस का और ये प्लस का, यानी कि 130 में से तुम्हें 50 माइनस करने हैं
तो कितने बचेंगे? 80 बचेंगे क्या? सही कहा। x बराबर 80/5 कट कर देते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचे 30, 5 अंक 30। x बराबर तुम्हारे पास क्या निकल के आया है सर? 16। यदि x की वैल्यू 16 आ गई है तो क्या पूछा है? क्रय मूल्य बताइए। तो हमने पहले क्रय मूल्य कितना माना था? 5x, यानी कि तुमसे किसकी वैल्यू पूछी है? 5x की। तुम्हें 5 में x का गुणा हो रहा है तो x की वैल्यू का मान रख देता हूं, तो क्रय मूल्य निकल के आएगा 5 इंटू 16। 5 इंटू 16 क्रय मूल्य निकल के आएगा। 16 गुणा 5 में करेंगे तो 80, यानी कि आपका जो क्रय मूल्य है वो कितना है? उम्मीद करता हूं कि अगर कल कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो इस टाइप का, तो आज ये प्रश्न मैंने पूरा तरह से क्लियरिफाई कर दिया है। आइए कुछ अलग क्वेश्चन से देखने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, हमने अगला प्रश्न ले लिया है और अगला प्रश्न क्या है, एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं तो इसे कैसे डील करना है मैं उसको बताऊंगा। ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसे लगभग 99% टीचर ने नहीं बताया है और बताना भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत बेसिक है, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न जब आ जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न एमपी पुलिस एमपी जेल में नहीं पूछे जाते सर, ये वो प्रश्न है जो एसएससी सीजीएल मेंस में तक पूछा गया है, पर आंसर बिल्कुल चुटकियों वाला है। तुम देखोगे आंसर को लगा दोगे, बिना कॉपी पेन उठाए इस क्वेश्चन का आंसर तुम दे सकते हो। कैसे? मैं बताता हूँ, एक बार मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, फिर आंसर कैसे दोगे वो भी बताऊंगा। राजीव एक मशीन 55 लाख रुपए में बेचता है, यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस रखी। यदि उसने उसे 67 लाख रुपए में बेचा होता है, यानी कि फिर भी सेलिंग प्राइस दे रखी है, तो उसका लाभ उसको पूर्व घाटे का 5 गुना होता। मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सबसे पहले बात तो तुम्हें क्या ज्ञात करना है पता चल गई है। जो भी चीजें क्वेश्चन में ज्ञात करनी होती हैं वो तुम्हें या तो क्वेश्चन के सबसे आखिरी में मिलेगी या क्वेश्चन के सबसे पहले मिलेगी। तो तुम्हें कहाँ देखना है, कोई भी चीज ज्ञात करना है, प्रश्न वाला क्या पूछ रहा है, तो या तो सबसे आखिरी में देखो या सबसे पहले देखो। दूसरी बात क्या कि पहले बेच रहा था तो घाटा हो रहा था, यानी कि कम में बेच रहा था, और बाद में बेच रहा है तो फायदा हो रहा है, यानी कि ज्यादा में बेच रहा है। तो मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर अपना सीपी है, क्रय मूल्य है, ये हमारा क्या है? क्रय मूल्य है। यदि मैंने कहा कि यहाँ पे एक लाइन बना दी मैंने, एक बाउंड्री लाइन, भाई यहाँ पे कोई भी पैसा रहा होगा उस पर मैंने खरीद लिया बिना ठेके को, बिल्कुल सिंपल सा है ना कि यहाँ पे कोई भी वस्तु थी हमने खरीद ली। यदि मैं 55 लाख रुपए में बेचता हूं तो मुझे घाटा होता है, यानी कि अगर मैं इससे पहले जाता हूं तो क्या होगा? घाटा, और उसके बाद में जाऊंगा तो क्या होगा? फायदा। जब मैं इधर गया और मैंने बेचा 55 लाख में तो मुझे कुछ घाटा हुआ। अब मुझे पता नहीं कितना घाटा हुआ, तो मुझे मैंने कह दिया एक्स का घाटा हुआ, x रुपए का नुकसान हुआ अपने को, ठीक है। अब देखो उसने फिर उससे 67 लाख रुपए में बेचा, यानी कि 67 लाख में बेचा तो उसका क्या हुआ? लाभ हुआ। तो यहां से अगर आगे जाएंगे तो क्या करेगा? यहाँ पे 67 लाख में फिर बेचेगा, यहां पर उसे फायदा होगा, पर फायदा कितना होगा सर? पहले का 5 गुना। यदि पहले x हुआ था तो इसका 5 गुना 5x होगा। क्या ये बात समझ में आई? अगर यह बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है कि पहले जो घाटा हुआ था, नुकसान हुआ था, उसका 5 गुना फायदा हो रहा है। तो एक बात देखो, x यहां से अब मुझे यहां तक पहुंचना है, क्या करना है? मुझे इस वाली जगह से इस वाली जगह तक पहुंचना है, तो यहां से मैं यहां तक चल के आऊंगा तो x तो ये चलूंगा और 5x ये चलूंगा, यानी मैंने कुल दूरी कितनी तय कर ली? 6x की। या ये कहूं मैंने 6 स्टेप तय किए। अब क्या कहा कि यहां से यहां तक पहुंचने में मुझे कितने पैसे बढ़ाने पड़े? तो 55 लाख यहाँ थे, 67 लाख यहाँ हो गए, तो 67 लाख में से 55 लाख माइनस कर देंगे तो क्या 12 लाख बचेंगे? क्या यही होगा? 12 लाख बचेंगे। तो मैंने 6x की वैल्यू कितनी आ गई है? 12 लाख। 12 लाख आ गई है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 लाख बटे 6। मैं इसे कट कर देता हूं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि x के बराबर मेरे पास कितना आ गया है? 2 लाख। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। यदि मैं 55 लाख में x को जोड़ दूं तो भी सीपी आ जाएगा, और मैं 67 लाख में से 5x को घटा दूं तब भी सीपी आ जाएगा। देखो x की वैल्यू 2 लाख आ गई है, मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या कर देता हूँ? 2 लाख लिख देता हूँ, और मैं यहाँ से 55 लाख में 2 लाख जोड़ूंगा तो क्या मैं यहाँ पर 57 लाख आ जाएंगे? क्या आ जाएंगे? 57 लाख। तुम्हारा आंसर क्या निकल के आया? क्रय मूल्य पूछा था, क्रय मूल्य क्या निकल के आया? 57 लाख। उम्मीद करता हूं सब प्रश्न समझ में आया होगा। अब मैंने कहा था कि बिना कॉपी पेन उठाए सारे प्रश्न को हल करना है। ओके से देखो, यदि ऐसा आ जाता है कि पहले उसे नुकसान होता है, बाद में से घाटा होता है, क्रय मूल्य पूछा जाता है, तो क्या करो? जो पैसे दे रखे, यहाँ पर भी पैसे दे रखिए और यहाँ पर भी पैसे दे रखिए, इन दोनों का तो डिफरेंस निकाल लो।
जब मैं 67 लाख में से 55 लाख को माइनस करूंगा तो 12 लाख आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 12 लाख आ जाएगा। यदि मैं फिर क्या करता हूं कि पहले जो नुकसान हो रहा है और बाद में जो फायदा हो रहा है दोनों को जोड़ दूंगा तो 6 हो गए और उसका भाग लगा दूंगा तो क्या आएगा? 2 लाख। क्या करना? पैसे का जो अंतर निकाल लो, नुकसान और फायदा जो रहा उसे जोड़ दो, उसमें भाग लगा दो और जो भी आंसर आए या तो ज्यादा वाला में से घटा दो या कम वाले में जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। एक प्रश्न और करते हैं, आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, हमने ऐसा प्रश्न एक और लिया है। इस प्रश्न को अब मैं बेसिक से नहीं बताऊंगा, सीधा कैसे बिना कोई पेन उठाए करते हैं, ऐसे सोल्व करते हैं कि एक कार, मैंने क्या कहा है कि पहले जो पैसे दे रखे उन दोनों का अंतर निकाल लो। तो मैं जब 88 लाख में से 67 लाख को माइनस करूंगा तो कितने बचेंगे सर? 88 लाख में 67 लाख को माइनस कर दो, 8 में 7 गए तो 1 और 8 में 6 गया तो 2, 21 लाख। कितने बचे? अब पहले जो नुकसान हो रहा है और बाद में जो फायदा हो रहा है उन दोनों को जोड़ना था। तो पहले जो नुकसान हो रहा है उसके पूरे घाटे का 6 गुना, यानी कि x तो पहले था और 6 बाद में, तो कितना हो गया? 7x। भाग लगा देते हैं तो x, जब यहाँ 7x की वैल्यू आएगी, 7x की वैल्यू कितनी आएगी? 21 लाख। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21 लाख बटे 7, कट कर देंगे 3 लाख। x की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 3 लाख। मैंने क्या कहा कि यदि x को जोड़ दोगे 67 लाख में तब भी आपका आंसर, और 6x को घटा दोगे 88 लाख में तब भी आपका आंसर। तो हमें क्या करना, क्योंकि अपनी बाउंड्री लाइन ये थी, इधर जाएंगे तो जोड़ देंगे और इधर आएंगे तो माइनस कर देंगे। तो मैंने कहा कि सर मुझे सीपी ज्ञात करना था, तो मैंने पहले 67 लाख था उसमें x को जोड़ दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 लाख। तो 67 लाख प्लस x की वैल्यू 3 लाख बराबर 70 लाख, यानी कि आपका जो क्लेम मूल्य निकल के आया वो 70 लाख रुपए आया है। उम्मीद करता हूं मैंने क्वेश्चन जो शॉर्ट में बताया है वो तुम्हें समझ में आया होगा। इसे डिटेल में देखना हो तो इसके पहले वाला क्वेश्चन को जरूर देखें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए दोस्तों, हमने अगला प्रश्न ले लिया है और अगला प्रश्न क्या है पढ़ लेते हैं, फिर किस टाइप का प्रश्न है, कैसे डील करना है, सारी बातें बताऊंगा। कि कपड़ों की कीमत में 25% की कमी से, यानी कि कीमत क्या हो गई है? कम हो गई है। कपड़े की खपत 20% बढ़ जाती है तो दुकानदार की कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा पूछा गया है। देखो, यह क्या है कि कभी कम भाव हो जाता है, कभी ज्यादा भाव हो जाता है, और हम पैसे बराबर खर्च करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास 100 रुपए है, यदि कम भाव हो जाता है तो हम ज्यादा सामान खरीद के लाएंगे, और ज्यादा भाव हो जाता है तो उस पैसे हम कम सामान खरीद के लाएंगे। ऐसा चलता रहता है दुकानदार को और ग्राहक के बीच में। ऐसा ही कुछ प्रश्न है, तो इस टाइप का आप नाम दे सकते हो कि कम या ज्यादा प्राइस होने पर, कम या ज्यादा प्राइस होने पर ज्यादा या कम किसी भी वस्तु का खरीद पाना, या कम इंक्रीज या डिक्रीज प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी, वी कैन चेंज आवर क्वांटिटी। ऐसा प्रश्न का नाम दे सकते हैं। पर फिर भी आप हिंदी में ऐसा लिख लो कि रेट का कम या ज्यादा होना माल के कम या ज्यादा खरीदने पर प्रभाव डालता है। कैसे सोल्व करते हैं, बिल्कुल पहले बेसिक से बताऊंगा। बेसिक क्या है प्रश्न का? देखो कि मैं पहले 100 रुपए लेके जाता था, कितने? 100 रुपए लेके जाता था और 100 किलो शक्कर खरीद के लाता था, ऐसा बोल दूं मैं। हालांकि ये बहुत पहले के जमाने की बात है, जब हमारे दादा परदादा हुआ करते थे, जब 100 रुपए लेके जाते थे और 100 किलो शक्कर लेके आ जाते थे। तो बताओ, नहीं, पहले हम क्या करते थे, पहले 100 रुपए लेके गए, 100 रुपए किलो शक्कर है और हमें क्या करना है, 100 किलो शक्कर लेके आना है। 100 रुपए किलो शक्कर है और हमें 100 किलो शक्कर लेके आना है, तो कुल हमारा खर्च कितना होगा? 10,000 रुपए। क्या कहा मैंने? हमें 100 किलो शक्कर लेके आना है और उसकी 1 किलो की प्राइस कितनी है? 100 रुपए है। तो हमने 1 क्विंटल में कितने खर्च किए? 10,000। अब क्या हुआ कि कपड़े या फिर शक्कर कुछ भी मान सकते हैं इसकी जगह, तो 25% की कमी आ गई। किस में? ये मान लिया मैंने प्राइस है। क्या मान लिया? आप थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि प्राइस है और ये क्वांटिटी है। ये क्या है? क्वांटिटी, मात्रा है। यदि प्राइस 100 रुपए किलो थी और क्वांटिटी हमें 100 किलो लानी थी तो हमने 10,000 रुपये खर्च कर दिए। अब क्या हो कि 25% की कमी आ गई है, यानी कि प्राइस क्या हो गया है? 75 हो गया, -25%।
यदि 100 का 25% निकालेंगे तो 25, जब 25 कम कर देंगे तो 75, हमारी प्राइस क्या हुई 75। और क्या कहा, कपड़े की खपत या शक्कर की खपत क्या हो गई है सर, 20% बढ़ गई है। यानी कि 100 पर जब 20% को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे 20% को बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो इतना खर्चा। अब प्राइस तो 75 हो गई है और अब हमें खरीद के लाना 120, तो इसका क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना खर्च हो रहा है पता चल जाएगा। गुणा कर दो 75 इंटू 120, एक जीरो लगा देते हैं, 12 पंजे 60 की जीरो हासिल गया 6, 12 7 84 और 6 कितने हो गए 90, 9000। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9000 रुपये अब खर्च हो रहे हैं। तो उसने पूछा है कि दुकानदार की कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साहब पहले दुकानदार को कितने पैसे जा रहे थे 10,000 और अब कितने जा रहे हैं 9,000, यानी दुकानदार को 1,000 का नुकसान हो गया है। कितने रुपए पर 10,000 रुपये पर, इनटू परसेंटेज निकालने के लिए 100, 1 2 0 थे, 1 2 0 कट कर देंगे, 1 2 0 से 1 2 0 फिर से कट कर देंगे, नीचे तो बचा 1। किसी भी संख्या के हर में 1 बचने का कोई मतलब होता नहीं है। अब ऊपर क्या बचा 10, यानी कि दुकानदार को 10% का क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है। ये तो हमारा बेसिक टाइप है, कैसे करते हैं। अब मैं इसे शॉर्ट में कैसे बताता हूं, देखिए बिल्कुल परसेंटेज की वैल्यू रख के अपना आंसर आ जाएगा। क्या है, समझने की कोशिश करते हैं प्रश्न को कि कपड़ों की कीमत में प्राइस, क्या प्राइस या कीमत, प्राइस में 25% की कमी आ गई। सर 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4। यदि पहले 4 थी तो उस पर 1 की कमी, ऐसे ही बोलेंगे इसे, यानी कि पहले प्राइस 4 हुआ करती थी और अब कितनी हो गई है 3। फिर क्या बोला, खपत में 20% की वृद्धि या कंजप्शन, खपत में 20% की वृद्धि यानी कि 1/5। यदि पहले 5 माल लेके आते तो अब 1 अधिक लेके आएंगे, यानी कि पहले 5 माल लेके आते थे और अब 1 अधिक लेके आएंगे तो 6 लेके आएंगे। यही होगा प्राइस इंटू कंजप्शन, पहले ये हो गया प्राइस इंटू कंजप्शन, बाद में ये हो गया। यहां से फिर 2 तरीके से कर सकते हैं कि यदि कोई संख्या कट रही तो काट दो, वरना गुणा करके काट देंगे। मैं कट कर देता हूं, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 का गुणा, या कट करना रहने दो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो फिर भी समझ लेते हैं, पर मैंने कट कर दिया ठीक है। 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 आ जाएगा, और 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 आ जाएगा। यदि पहले दुकानदार 10 रुपए ले रहा था और अब 9 रुपए ले रहा है तो 1 रुपए का नुकसान हो रहा है 10 रुपए पर, इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट कर देंगे, आंसर क्या आएगा 10%। मैं चाहता हूं तुम इस वाले तरीके को समझो, क्योंकि वो वाला तरीका एग्जाम में गलत नहीं होगा, टाइम लेगा। ये परसेंटेज वैल्यू जैसे रखोगे आपके आंसर आ जाएंगे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों प्रश्न को देखते हैं। क्या है प्रश्न, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दे तो उसकी खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। यदि वो पहले 100 रुपये खर्च कर रहा था तो 20 रुपये खर्च करेगा, ऐसा प्रश्न वाला कह रहा है। यानी कि खपत में कोई भी, यानी कि उस खर्च में कोई बढ़ोतरी नहीं करना चाहता है। देखो फिर से बेसिक वही रहेगा इसका कि 100 रुपये किलो शक्कर है, सॉरी रुको भी एक डाल लेते इसमें। क्या है प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दे, तो मैं बेसिक से बताता हूं। बेसिक क्या है, बेसिक यही है कि यदि वो 100 किलो शक्कर लेके आ रहा था और 100 रुपये किलो शक्कर थी तो वो 10,000 रुपये खर्च कर रहा था, बोलो हाँ या ना। यही है, ये उसकी प्राइस मान लेते हैं और ये उसका कंजप्शन मान लेते हैं, खपत मान लेते हैं। अब क्या होगा कि चीनी के मूल्य में तो कितनी वृद्धि हो गई 20% की, यानी कि प्राइस कितना हो गया 120। अब क्या करना है कि उसकी खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो हमें पता नहीं कि x की कमी कर दी हमने, क्या किया x की कमी कर दी, तो जाके खर्चा फिर भी क्या कह रहा हो कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी कि पहले अगर 10,000 रुपये खर्च कर रहा था तो अब 20,000 रुपये खर्च करेगा, भले ही वो कम लेके आ जाएगा पर पैसे नहीं है भाई बेचारे के पास, तो यहाँ भी 10,000 खर्च कर दिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई 10,000 आना चाहिए, मैंने x के बराबर, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में बटे 120, 1 जीरो से 1 जीरो कट कर देंगे, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 2 बचे 20, 4 पंजे 20, जीरो क्या आया
250/3। फिर कट कर देते हैं, या ऐसा करते हैं कि अब क्या लेके आ रहा है वो, x के बराबर आया अपना 250/3। पहले वो 100 लेके आ रहा था, अब कितना लेके आ रहा है 250/3, यानी पहले अधिक लेके आता था, अब कम लेके आ रहा है। तो पहले वाले में से अब वाले को माइनस कर देंगे, बाद में जो कम लेकर आ रहा है उससे, तो कितनी कमी करी ये पता चल जाएगा। तो पहले 100 लेके आ रहा था, अब लेके आ रहा है 250/3, इसे माइनस कर दो, कितनी कमी आएगी पता चल जाएगा। इसके अपन में कुछ नहीं, यानी 1, 3 का गुणा इधर कर देंगे तो 300, माइनस 1 का गुणा इधर कर देंगे 250। एलसीएम लेने का तरीका अपना अपना है ना, तुम चाहो एलसीएम ले सकते हो। मैंने राइट ऐसा किया, इसका गुणा इधर कर दिया, इसका गुणा इधर किया, और दोनों को आपस में कर देंगे तो 300 में से 250 को माइनस करेंगे तो बचेंगे 50/3। कट कर दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचे 20, 3 6 18, 2 बचे 3 बटे वाले 3, यानी कितनी कमी करनी पड़ेगी 16 से ही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। ये तो हमारा रहा बेसिक, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। इसी चीज को मैं क्या करता हूँ कि फिर से हम ट्रिकी मेथड कैसे अपना सकते हैं। देखिए क्या बात है कि खपत में 20% की वृद्धि, मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, 20% के लिए 1/5, यानी कि मूल्य पहले 5 था अब 6 हो गया, यही है प्राइस। और आपको क्या करना है कि खपत में खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, यदि प्रभाव नहीं पड़े इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंजप्शन को उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि जो खर्च था वो प्राइस का उल्टा हो जाएगा, तो कोई भी खर्च नहीं पड़ेगा। यदि पहले प्राइस 5 थी अब 6 हो गई है, तो पहले कंजप्शन 6 हुआ करता था, अब कितना हो गया है 5 हो गया है। कितना हो गया है 5। ऐसा मैंने उल्टा क्यों किया, जब भी आपको ये बोले कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े तो आप प्राइस का रेशो दे रखे तो कंजप्शन का कर देना, और कंजप्शन का दे रखे तो आपको प्राइस का कर देना। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कंजप्शन का दे रखा तो प्राइस का कर देंगे, और प्राइस का दे रखा तो कंजप्शन का कर देंगे। अब क्या होगा कि देखो 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 30, और 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 30, यानी कि पहले भी 30 खर्च कर रहा था, अब भी 30 खर्च कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि कंजप्शन सेम आ गया, अपना जो खर्च था वो सेम आ गया है। अब क्या करेंगे, पहले कंजप्शन थे 6 था, अब 5 हो गया है, तो कितने की कमी आ गई, 1 की कमी आ गई 6 पर, इंटू 100 कट कर देंगे, 2 तिया 6, 2 5 10, 0, 50 में फिर से 3 का भाग लगाएंगे तो अपना आंसर क्या निकल के आएगा, 16 से ही 2/3%। उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं कुछ और बातें। आइए दोस्तों हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है, इसका टाइप भी वही है, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड, रिलेशन टाइप का नाम दे सकते हैं इसे भी, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एसपी, क्रेमोली के बीच में संबंध, ऐसा टाइप का नाम दे सकते हैं। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, प्रश्न जब भी आएगा तुम्हें अलग से समझ में आएगा, अलग ही नजर आएगा कि 6 रुपए में 5 के हिसाब से संतरे खरीद रहा है और 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच रहा है, तो क्या करेंगे कि पहले 5 संतरे खरीद रहा है, कितना 5 संतरे 6 रुपए में, तो ऑरेंज, मैं ऑरेंज को क्या लिखूं, संतरे को मैं या तो ओ लिखूं पर तुम 50 समझोगे, तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, 5 संतरे 6 रुपए में खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है, 3 रुपए में 2 के हिसाब से 2 संतरे बेचेगा 3 रुपए में, यही बात है। अब सब उसने खरीदे 5 थे और 2 बेच रहा है, तो 3 का क्या किया होगा, खराब हो गए नहीं। जब तक वो ये ना बोल दे कि संतरे खराब हो गए तब तक अपने मन से को संतरे को खराब नहीं करना है। तो इसके लिए क्या करना है कि पहले संतरे को सेम बनाओ। तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा ऊपर कर देंगे और 5 का गुणा नीचे कर देंगे। अब देखो क्या होगा, 2 का गुणा अंदर करेंगे, 2 × 10 है संतरे, 2 का गुणा 6 में करेंगे 12 रुपए में खरीदे, और 5 दूनी 10 संतरे, 5 थी आप 15 रुपए में बेच दिए। ये अपना सीपी था, ये हमारा एसपी चल रहा है। 10 संतरे उसने 12 रुपए में खरीद देते हैं, 10 संतरे उसने 15 रुपए में बेच दिए, तो क्या सर उसे यहां देखने पर पता चला कि 12 में खरीदे और 15 में बेच दिए, क्या 3 का लाभ हुआ होगा। और कितने रुपए पर हुआ है, खरीदने पर क्रय मूल्य पर 12 इंटू 100, लाभ परसेंट निकालेंगे तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, 3 × 3, 3 × 5 = 15, 5 × 5, 5 × 10 और 0, यानी कि कितने % का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं इस प्रकार का एक और क्वेश्चन। आइए दोस्तों हमने फिर से ऐसा प्रश्न लिया है,
प्रश्न में पहले वाले में उसमें एक अंतर है कि पहले उसने एक ही तरह की ट्रॉफी खरीदी थी और एक ही तरह की बेच दी थी, इसमें दो तरह की खरीदी है। इसमें मैक्सिमम ऐसा ही क्वेश्चन बन सकता है। देखो एक व्यक्ति 1 रुपए में 11 के साथ खरीदता है, यानी कि 11 जो टॉफियां हैं, टी लिख रहा हूँ उसकी जगह में, कितने रुपए में खरीदता है? 1 रुपए में। बहुत पहले की बात होगी, अब तो कहाँ 1 रुपए की टॉफी भी नहीं आती है सरकार। और उतनी ही टॉफियां उसने 1 रुपए में 9 के हिसाब से खरीदी, यानी कि 9 टॉफियां उसने 1 रुपए में खरीदी। क्या कहा? कितनी टॉफियां खरीदी? उतनी ही जितनी पहले खरीदी थी। सर पहले तो यहाँ 11 खरीदी और यहाँ पे 9 खरीदी, क्या दोनों बराबर हो गई? क्या नहीं हुई? पहले दोनों को बराबर कर दो। ये हमारा टोटल सीपी ही रहेगा, क्योंकि अब इसमें बेचने की बात नहीं की है। मैं यहाँ पर 9 का गुणा कर देता हूँ, यहाँ पे 11 का, ताकि अपनी क्या ट्रॉफियां बराबर हो जाए। इसके साथ में जो है उसका गुणा नीचे और इसके साथ में जो है उसका गुणा ऊपर, ताकि ट्रॉफियां बराबर हो जाए। तो क्या होगा? 9 का 11 में गुणा करेंगे तो 99 टी ट्रॉफियां बराबर 9 एकम 9। यहाँ 11 गुणा करेंगे तो 11 99 टी ट्रॉफियां 11 एकम 11, यानी कि अब 99 ट्रॉफियां यहाँ पे 9 रुपए में खरीदी और 99 ट्रॉफियां यहाँ पर उसने 11 रुपए में खरीदी। तो टोटल ट्रॉफियां कितनी हो गई हमारी? 9 में 9 जोड़ देंगे, 18 के 8 हासिल का 1, 9 में 9 जोड़ेंगे 18 और 1 हासिल का 19, यानी कि टोटल ट्रॉफियां उसने कितनी खरीदी? 198। और पैसे कितनी खर्च की है? 9 यहाँ पे और 11 यहाँ पे, 20। अब जितनी खरीदेगा उतनी ही बेचेगा। तो क्या किया कि ये तो हमारा सीपी हो गया। क्या बना? सीपी। अब क्या करेंगे? 1 रुपए में 10 के हिसाब से बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस है 1 रुपए में 10, तो पैसे बाद में 1 और यहाँ पे 10 टॉफियां। फिर से वही बात आएगी कि यहाँ पे टॉफियां अलग है और यहाँ पर टॉफियां अलग है, तो जितनी खरीद उतनी ही बेचेगा। तो क्या करेंगे? दोनों का एक दूसरे का साथ में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो मैं यहाँ पर भी क्या करना चाहता हूँ? 110 टॉफियां बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूंगा? 198 टी, तो यहाँ पे 10 का गुणा ऊपर कर दूंगा और 198 गुणा नीचे, तो मैंने यहाँ 10 का गुणा कर दिया और यहाँ पर 198 का गुणा कर दिया। 10 का गुणा ऊपर करेंगे तो क्या आएगा? 1980 ट्रॉफी कितने में? 200 रुपए में। और यहाँ पर 1980 ट्रॉफी बेची कितने में? 198 में। ये बात समझ में आई है? 198 गुणा नीचे किया और 10 का गुणा ऊपर किया। ऐसा इसलिए किया कि जितना खरीदी है उतना ही बेचेगा, क्योंकि ट्रॉफियां खराब तो हुई नहीं है। अब यहाँ पर भी देख लो, 1980 ट्रॉफियां थी, 200 रुपए में खरीदी, और 1980 ट्रॉफियां थी उसने 198 में बेच दी। 200 में खरीदा और 198 में बेचा, 2 रुपए का नुकसान हुआ। कितने पर हुआ? 200 रुपए पर। कितने में खरीदा? इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, 2 एकम 2, यानी कि उसे 1% का क्या हुआ? नुकसान हुआ। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न समझ में आया होगा। क्या करना है? पहले टॉपिक को सेम करो, फिर आंसर को बनाओ। चलिए देखते हैं कुछ और बातें। आइए दोस्तों, मैंने एक प्रश्न तुम्हें HW के रूप में दिया, होमवर्क के रूप में दिया है। इस क्वेश्चन को तुम्हें करना है, बिल्कुल बेसिक है। इसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना है और आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जुड़े, ताकि हम जल्दी से लाइव आके आपके सामने बात कर सकें। आइए, इसका तुम्हें स्क्रीनशॉट ले लेना है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड बाय, अलविदा।